स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से हम एक 5 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र बनाने वाले हैं। ब्रांडिंग कंपनी ने कर रखी है टर्बोकॉन की। आज हम इस टर्बोकॉन कंपनी का 5 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र 5 किलोवाट। यहाँ पर 5 किलोवाट का हम स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करने वाले हैं। फ्रंट देख लेते हैं कैसा रहने वाला है, क्या क्या हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हाई कट की एलईडी को हम यहाँ लगा सकते हैं। दूसरी पावर यानी कि मेन एलईडी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम इस कट की एलईडी के नीचे देखते हैं तो हमें एक स्विच मिल जाता है जो कि 2 वे स्विच होता है। एक साइड में हम इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं, दूसरे साइड से आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पर फ्रंट में एक वोल्टेज मॉनिटर यानी कि एक हम 300 वोल्ट का मीटर यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ हमें ऑन ऑफ के लिए एक एमसीबी का ऑप्शन मिल जाता है। एमसीबी हमारे अकॉर्डिंग है कि हम यहाँ 16 एम्पियर या 25 या 20 की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। अब अंदर की ओर देख लेते हैं। अंदर की ओर यहाँ पर हम 3 रिले का यूज़ करने वाले हैं। 3 रिले का यूज़ हम 25 एम्पियर की रिले यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 3 एम्पियर की रिले का मतलब है कि हम जो स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं वह हमारा 90 से 270 वोल्ट पे वर्क करेगा। यानी कि अगर हमें 90 वोल्ट मिल जाते हैं तो हमारा स्टेबलाइज़र 220 वोल्ट हमें जनरेट करके देगा, क्योंकि 3 रिले में हमारा 90 वोल्ट से ही स्टेबलाइज़र तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फुल्ली ऑटोमेटिक 90 से 270 के बीच में हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से हम इन 3 रिले का उपयोग करके एक 5 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट व अनुरोध रहेगा इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा वॉच कर लेना। आपको लाइफ में किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो। मेरा दावा है इसी वीडियो के जरिए से मैं आप लोगों को स्टेबलाइज़र को डिज़ाइन करना, बनाना, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। साथ में इस स्टेबलाइज़र के लिए हमें एक कंट्रोल चाहिए होता है, यानी कंट्रोलर, यानी कि हमें जो वोल्टेज अप और डाउन होते हैं उसके लिए हमें एक सर्किट चाहिए होता है। वो हम इस सर्किट का यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हो ये सर्किट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर हमें जो हमारे रिले के ऑप्शन दिखाई देते हैं रिले की वायर लगाने के लिए, साथ में एक प्रीसेट दे दिया जाता है इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्विच, मीटर, रिले, यहाँ सारी चीज़ें हमने पहले से ही लगा ली हैं अपना और आपका टाइम बचाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे ज़रूरत के कनेक्शन होते हैं वह कनेक्शन हमने कर लिए हैं। आप देख सकते हो बारी बारी से अब हम आपको कनेक्शन समझाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देख सकते हो हमने तीनों रिले के जो कॉमन कनेक्शन होते हैं वो कर लिए हैं। जैसे ये वाला कनेक्शन आउटपुट का है, ठीक है, ध्यान देना। तीसरी रिले जो हम इसे पहली कह सकते हैं हम, ठीक है, लेफ़्ट से यानी कि उल्टे हाथ से पहली, जो ये वाला ऑप्शन है इसको आउटपुट का ऑप्शन कह सकते हैं। देख सकते हो इस रेड तार के साथ, देख सकते, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पर हमने यह कुछ कनेक्शन है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मैं बारी बारी आप लोगों को समझाऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही अच्छे से। जैसे हमने ये पहली और दूसरी और तीसरी सारी रिले हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली हैं। देखो ये रिले है, अब जिस पे हाथ है मेरा ये इनपुट की रिले है, ठीक है। ये वाली हमारी कंट्रोल रिले है, मतलब इनपुट के साइड वाली हमारी ये आउटपुट की रिले है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं समझाऊँगा बारी बारी आपको किस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं, ठीक है। जो हमारी रिले की जो डीसी सप्लाई के लिए वायर लगती हैं हमने यहाँ पर वायर निकाल ली हैं। 4 वायर निकली हैं हमारी, क्योंकि यहाँ पर 3 रिले की हो गई हमारी, चौथी हमारी कॉमन हो जाती है, ठीक। तो ये हमारा आउटपुट का जो है तार हो जाता है जो कि हमारे स्विच पर जाता है आउटपुट के सेक्शन पर, ठीक है। यहीं से हमने इनपुट का एक तार ले लिया है जो कि हमारे स्विच पे जाता है, स्विच से हमारा जाता है मीटर पर। तो हम इस स्विच के ज़रिए से अपने इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज देख सकते हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ नोट कर लेना। ये हो गई हमारी पहली बात कनेक्शन की। अब मैं आपको समझाऊंगा आगे के कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन हमने किस लिए किए हैं, ठीक।
जैसे ये वाला जो स्विच है, हमने इस इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज को चेक करने के लिए हमने दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। स्विच के ज़रिए से हम मीटर को अप और डाउन करके देख सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये कनेक्शन एक आउटपुट का निकाल दिया है, एक इनपुट का हो गया हमारा। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होता है NO। NO से होकर हमारा जो है एक NC पर कनेक्शन आता है। ठीक, ये जो तार है, जो पहली वाली रिले है, उसके NO से नहीं, NO से हो आ जाता है हमारा NC पर। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पहले वाले पॉइंट से होकर कुछ इस तरीके से दूसरे वाले पॉइंट पर हमारा एक तार आ जाता है। अब हमारा दूसरी वाली रिले जो है उसके कॉमन से जाता है हमारा NC पर। ठीक है, इस बीच वाली रिले के कॉमन से हमारा NC पर चला जाता है। ठीक, तो ये कुछ दो तार लगते हैं हमारे बीच में रिले पर। ठीक है, इन तारों का यूज़ हमें पहले कर लेना होता है। अभी हमने ट्रांसफार्मर इसके अंदर नहीं रखा है, तो अब हम फाइनली ट्रांसफार्मर रख लिया है और हमने इसको चालू भी कर दिया है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आगे की कनेक्शन दिखाने वाला हूँ, पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो, यहाँ 250 से ऊपर नहीं जाएगा। ये तीसरा कट हो गया, अभी एक चौथा कट भी लगेगा। ठीक, हमारे चारों कट मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। आपने देखा ये 250 से ऊपर नहीं गया। इसका काम है इस स्टेपलायर का 200 और 250 के बीच में वर्क करना। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप लाइट इसे 200 दें, चाहे 90 दें, चाहे 100, चाहे 250, चाहे 270, ये स्टेपलाइज़र 220 ही जनरेट करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कनेक्शन समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि स्टेपलाइज़र के अंदर हमने ट्रांसफार्मर को फिट कर रखा है, यानी कि कर लिया है। जैसे ये वाला हमारा, ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ। ये हमारा आउटपुट था। ठीक, ये नहीं आउटपुट की रिले, ये हमारी कंट्रोल रिले हो गई। थोड़ा ध्यान से देखना, रिले की बात करते हैं पहले। बीच वाली हमारी कंट्रोल रिले है। ठीक, ये हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करती है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ वायर के बारे में समझा देता हूँ। जैसे ये कुछ तार हैं यहाँ पर। ठीक है, इन तारों के बारे में मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा, सारे कनेक्शन A to Z। सबसे पहला वाला जो तार होता है बाहर का, सबसे बाहर का तार होता है जो कॉइल का, उसके बारे में जानेंगे। वो होता है हमारा पहला पॉइंट। ठीक, तो पहला हमारा कहाँ जाता है, रिले के जो पहली हमारी आउटपुट की रिले होती है उसके NO पर, नॉर्मल ओपन जो हमारा पॉइंट होता है, इसी पॉइंट से होकर हमारा एक ब्लैक कलर का तार आया था, देख सकते हो। ये हमारे NC पर, जो कंट्रोल की रिले है हमारी बीच वाली, उसके NC पर आया था, यानी कि नॉर्मल क्लोज जो होता है। अब देख लेते हैं, पहले से दूसरा वाला तार हमारा आता है आउटपुट की NC पॉइंट पर। ये हमारा NC पॉइंट होता है नॉर्मल क्लोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। हमारा तीसरा तार देख लेते हैं हम। तीसरा तार हमारी जो कंट्रोल करने की रिले होती है उसके NO पर आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल ऊपर। और हमारा चौथा तार हमारा चला जाता है और इनपुट की रिले पर। अब जो ये हमारा कंट्रोल की रिले है, इसका जो कॉमन वाला पॉइंट होता है ये वाला, इससे एक तार लगाया जाता है हमारा इनपुट की रिले, यानी कि पॉइंट नंबर NC पर। ठीक, तो ये हमारा आउटपुट का हो जाता है। ठीक है, ये पहले भी बताया था, ये वाली तार हमारा आउटपुट का निकल जाता है बाहर के लिए, सप्लाई के लिए। इसी से होकर एक तार हमारा चला जाता है काय पे, स्विच पे। ये पहले भी दिखाया था मैंने, स्विच। अब यहाँ पर ये लग जाता है आउटपुट। ठीक है, उसी से एक, यानी कि इनपुट का जो, ये तो आउटपुट हो गया, बीच वाले से चला जाता है मीटर पे। ठीक है, क्योंकि ये 2 वे स्विच है। और ये हमारा आ जाता है न्यूट्रल से हमारा एक मीटर पे लग जाता है यहाँ पर। ठीक, ये लग गया। अब ये न्यूट्रल हमारा बाहर को निकल गया। अब आ जाता है हमारा इनपुट जो सप्लाई डायरेक्ट खंबे से आना है वो जाती है हमारी MCB के अंदर। ये MCB लगी है हमारी, 25 एम्पियर की हमने यूज़ की है MCB। ठीक, ये रेड कलर की वायर देख सकते हो। रेड वायर से होकर ब्लैक से आउट हो जाता है, तो ब्लैक हमारी आ जाती है इनपुट। हमने इनपुट की रिले यही बताई थी आपको। ये हमारा रेड वाला तार जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब ये रेड हमारा आउटपुट था, ये आउटपुट हो गया है। अब हम जान लेते हैं जो DC जो हमारे कनेक्शन है, ये इनपुट की रिले है। जानेंगे, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। देखो, बहुत अच्छी वीडियो है, यहाँ तक देखिए, सब कुछ सीखने वाले हो, हमेशा के लिए आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट होते हैं। देखो, जो इनपुट की रिले से आता है वो R1 लिखा होता है, उसमें लगाना होता है हमें। ठीक, ये R1 होता है। 2 पॉइंट पहले वाले आपको छोड़ देना है, जिसपे कट और OP लिखा है। अब जो कंट्रोल की रिले है, तो यहाँ पर ये जो है R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हमारी कॉमन हो गई। ठीक, ध्यान देना, ये
ये वाला तार जो होता है ये मिक्स हो जाता है, सारी रिले का एक एक पॉइंट हमें मिलाकर हमें COM कॉमन पे लगा देना होता है। ठीक है, ये कॉमन हो गया हमारा और ये आउटपुट हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला वाला कट वाला छोड़ देना है। ये आउटपुट की रिले है हमारी। पहला हमारा हाई कट के लिए होता है, हाई कट हमने यूज़ नहीं किया है इस वाली इन्वर्टर स्टेबलाइजर के अंदर। अगर हम चाहते तो हाई कट भी यूज़ कर सकते थे, एक रिले का यूज़ करना था। यहाँ पर हमारी 24 वोल्ट की जो मेन ट्रांसफार्मर सप्लाई निकलती है उसका यूज़ कर लिया हमने यहाँ। ठीक है, DC सप्लाई जो निकल कर आती है। तो कुछ इस तरीके से आप एक 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 7, 8, 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर बना सकते हो, ऐसे ही कनेक्शन करके, ऐसे ही प्रक्रिया के साथ। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, पसंद आएगी आप लोगों को। सब कुछ ठीक लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।